इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। आपकी एक वीडियो देखी थी एनालीज मिशेल के ऊपर। कैसी अजीब सी बात है ना, वो उस लड़की के अंदर, छोटी सी लड़की, मतलब ज्यादा 19 साल की, यंग लड़की थी 18-19 साल की हाँ। लड़की, उसके अंदर 6 आत्माएं आ गई। क्या क्या था वो किस्सा? आपने इतनी डिटेल वीडियो बनाई है तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को वो बताइए। देखो एनिलिस जो थी ना, वो जर्मनी की रहने वाली लड़की थी, काफी यंग थी और वो पजेस्ड हो गई थी। और जब उसका एग्जॉर्सिज्म किया गया तो पता चला कि उसके शरीर में 6 आत्माएं हैं। उसके प्रूफ्स भी हैं। और जब वो पजेस्ड थी तो उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि आप बिलीव नहीं कर सकते। इंटरनेट पर उसके रियल फोटोज अवेलेबल हैं। जब वो सही थी तो कितनी सुंदर लगती थी, और उसके बाद कह सकते हैं शैतान ने या डीमन ने उस लड़की का ऐसा हाल किया कि किसी ने सोचा नहीं होगा। फिर उसके 67 बार एग्जॉर्सिज्म हुआ। 67 बार? 67 बार एग्जॉर्सिज्म हुआ। और इसी दौरान जब वो अपने घर में रहती थी तो वो ऐसा कहते हैं, मतलब ऐसा इंटरव्यूज वगैरह में, डॉक्यूमेंट्रीज में मैंने सुना है कि वो अपना यूरिन पी लेती थी, कीड़े मकोड़े खाती थी, और वो खुद को मारना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसका शरीर खत्म हो जाए। वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। और इसी के ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, Yes. एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। राइट। इससे इंस्पायर्ड होकर बनी थी मूवी। तो ये जैसे 6 आत्माओं का आना, अ, एक फिल्म में हमने देखा, कहानी पढ़ी, तो थोड़ा बहुत दिमाग घूमता है कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन ऐसी कोई कोई किस्सा आप जानते हैं जहां पे आपको लगा हो कि मतलब कि हाँ, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है? देखिए, ये पॉसिबल तो है, और ऐसा किस्सा नहीं है, एक रियल घटना है। 3 महीने पहले की है। 3 महीने पहले की? बिल्कुल 3 महीने पहले की है। मेरे एक रिलेटिव ने मुझे रात को 3 बजे कॉल करके बताया, क्योंकि वो बिलीव ही नहीं करता था इन सारी चीज़ों पर। इवन जब वो मेरा कंटेंट देखता था तो मुझसे डिस्कस करता था कि भैया आप ये सब क्या बनाते हो? भूत-वूत नहीं होते। बट जब उसने ये चीज़ अपनी आँखों से होते हुए देखी, तब एक्चुअली में उसने खुद फ़ोन लगा के बताया कि भैया ऐसी-ऐसी घटना हो गई है, और मैं सच में अब बिलीव करने लग गया हूँ। लेकिन उस घटना को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कभी किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं बताया गया है, एनालिस के केस से रिलेटेड एक बात। वो जो केस था उसको बहुत ज़्यादा हाइप किया गया था। सबसे पहले तो उस केस के ऊपर एक बुक आई थी, देन उसके ऊपर मूवी बनी थी, और ये जो केस था ना, उससे नंबर्स जुड़े हुए हैं, जो लोगों को एक्साइट करते हैं कि 67 बार एक्सॉर्सिज्म हुआ, 6 आत्माएँ थी उस लड़की के अंदर, इस टाइप की चीज़ें। जबकि ये इस टाइप का जो पोज़ीशन है, ये बहुत कॉमन है। ये केवल एनालिस के साथ नहीं हुआ था। एक्चुअली में एनालिस का केस बिगड़ गया था। उसका बहुत लंबे टाइम तक सही इलाज नहीं हुआ, जो एक्चुअली उसको मिलना चाहिए था। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि वो माल न्यूट्रिशन से मर गई थी, जिसको कुपोषण बोलते हैं। तो ये एक्चुअली शैतान आपको ऐसे ही मारता है। शैतान आपके सामने नहीं प्रकट होगा, जैसा मूवीज़ में दिखाते हैं। वो इसी तरीके से आपको ऐसी मौत देता है, जो बहुत भयानक होती है, दर्दनाक होती है। तो एनालिस का केस बिगड़ गया था, और लोगों को ये केस सुनने में इसलिए मज़ा आता है क्योंकि इसके साथ नंबर्स जुड़े हुए हैं। अगर सोचो इसी के साथ एक आत्मा होती, तो शायद उसको इतना ज़्यादा लोग हाइप नहीं देते, इतना ज़्यादा उनको मज़ा नहीं आता। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में है, और गाँव के लोग जानते हैं, इसको सवारी बोलते हैं। सवारी? यस, सवारी। सवारी मीन्स कैरियर। हम्म। एक इंसान का शरीर सवारी बन जाता है एक प्रेतात्मा के लिए, और वो दूसरी प्रेतात्माओं को बुलावा देता है कि शरीर पर कब्जा करना, पोजीशन करना आसान है। मैं घुस चुका हूँ, क्योंकि देखो जैसे इंसान इंसानों को देख सकते हैं, प्रेतात्माएँ भी आपस में एक-दूसरे को देख सकती हैं, ठीक है? तो जब वो देखती हैं कि किसी इंसान के अंदर प्रेतात्मा चली गई है, इसका शरीर अभी कमज़ोर है, तो बाकी भी कब्ज़ा करने की कोशिश करती हैं।